आइए मेरे दोस्तों, इनके बाद मैं ये चाहता हूँ कि एक छोटी सी तकरीर हमारे भाई शाहिद साहब के छोटे बच्चे हैं शाहिद नौमान शाहिद से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपनी तकरीर से हम सामईन को नवाजे। इन बच्चों को अपनी ढेर सारी दुआओं से नवाजे ताकि आज के इसी नातिया मुशायरे के स्टेज से एक इतना हौसला मिलना चाहिए कि आगे चलकर इस इलाके का नाम मुकर्रिर के हवाले से पूरी दुनिया में ये इंशाअल्लाह इनकी नुमाइंदगी करे इस इलाके की। नौमान शाहिद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नौमान शाहिद इब्न हाफिज शाहिद अख्तर, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कुछ बयान करना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़द दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। या साहिबल जमाल वमा सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर, ला युमकिनु लिसनाउक कमा कान हक़्क़हु, बअद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर। क्या बात है। सदर मोहतरम नाज़िम मुशायरा जनाब मुजाहिद हसन हबीबी साहब और मेरे वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम, शुराए दाम और दूर दराज से आए हुए मेहमान कराम और पर्दानशी माए और बहने, मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि इतने बड़े प्रोग्राम में आपके सामने एक छोटा सा तालिबे इल्म को बोलने का मौका दिया गया है। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक बयान करने की जिसारत कर रहा हूँ। हकीकत तो ये है, कोई शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के मुताल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को कमा हक़्क़हु बयान नहीं कर सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने कमालात व महासिन हैं, आपकी जितनी आज़मतें और बुलंदियां हैं, उन तक दुनिया की किसी इंसान की रसाई नहीं हो सकती और दुनिया की किसी लग़त में कोई ऐसा लफ्ज़ इजाज़ नहीं किया गया जिस लफ्ज़ में ख़त्मुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहाता किया गया हो। कमालात सारे पीछे रह गए, अल्फाज सारे पीछे रह गए, मानी सारे पीछे रह गए, मुहावरात सारे पीछे रह गए, लुगात सारे पीछे रह गई, बलागत फसाहत सारे पीछे रह गई, लेकिन मेरा नबी आगे चला गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी वजह से मौलाना मुनाज़िर अहसन गिलानी ने कहा, यूं तो आने को तो सब आए, लेकिन जो भी आया जाने के लिए आया। लेकिन मक्का में एक मोहम्मद अजबी आया, वह सिर्फ आया तो आने के लिए ही आया। वो आया तो आता चला गया, वो पढ़ा तो पढ़ता चला गया, वो फैला तो फैलता चला गया, वो घूमा तो घूमता चला गया, वो चढ़ा तो चढ़ता चला गया। ये मेरे नबी की शान है। हर शख्स ने अपने अंदाज में मेरे नबी की सीरत बयान की, लेकिन 1400 साल गुजर गए, अभी तक मेरे नबी की सीरत की गहराई तक कोई नहीं पहुंचा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन जिसने गोता लगाने की कोशिश की, उसने मर्तबा और मकाम हासिल किया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे नबी की सीरत का था समुद्र में गोता लगाया तो फुक़हात का इमाम बन गया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने लगाया तो हक़ और साबित बन गया। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने लगाया तो इस्तिक़ामत का शहंशाह बन गया। इमाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह
गया। शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लगाया तो इल्म हदीस फिक़ह पढ़ाने वाला बन गया। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने लगाया तो जज्बा अक़लियत वाला बन गया। अब्दुल्लाह ज़ैदी ने लगाया तो बड़ा मुजाहिद बन गया। शेखुल महमूद सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने लगाया तो जामे शहादत नोश करने वाला बन गया। क्या बात है भाई, रहमतुल्लाह अलैह ने लगाया तो इल्म हिकमत का इल्फा जंग आजादी का हीरो बन गया। शेखुल महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने लगाया तो गैरत का नाम लेवा बन गया। मौलाना इलियास दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लगाया तो मौलाना इलियास दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे नबी की सीरत का था समुंदर में गोता लगाया तो बानी दात तबलीग बन गया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या तारीख है भाई, वाह वाह वाह। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने आपके सामने जो आयत करीमा तलावत की है, मैं चाहता हूँ कि उसी की ज़िम्न में मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करूँ और खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान बयान करूँ जो अर्ज़ पे खुदा ने बयान की है, क्योंकि खुदा से बेहतर कोई नबी की शान बयान नहीं कर सकता। दुनिया में अंबिया कराम तो बहुत आए, लेकिन जो भी आए उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हत्ता के 1,24,000 अंबिया कराम है, उन अंबिया कराम की सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। लेकिन कुर्बान जाओ अपने जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उनकी पैदाइश तो बाद हुई, लेकिन उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश से पहले हुआ। नारे तकबीर, कुल हिंद नातिया मुशायरा, सरजमीन पुखराहा, वाह भाई जिंदाबाद। देखिए, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया से जाने का वक्त आया तो क्या बात है, अपने बेटे माशाअल्लाह, को वसीयत कर रहे थे, ये है हमारे बेटे, अगर तुझे किसी चीज की जरूरत शाहिद हुई तो अल्लाह ताला से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर मांगना। बेटा कहता है कि अबू जान मोहम्मद कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बेटा सुन ले बात इतनी सी है कि अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में ना आना होता तो कायनात का ये निजाम सजाया नहीं जाता। अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में ना आना होता तो ये कायनात ना बनती, ये निजाम सजाया नहीं जाता, कुछ भी ना होता। ये सब चीजें मेरे जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते बनाकर सजाई गई है। यही तो माना है और रफ़अना लका ज़िक्रक, पैगंबर हमने आपके जिक्र को, तेरे नाम को ऊंचा कर दिया। तेरी बात को, तेरे अखलाक को, तेरे किरदार को, तेरे गुफ्तार को ऊंचा कर दिया। सिर्फ तेरे जिक्र को ऊंचा नहीं किया, बल्कि जो तेरे साथ मिला है मैंने उनको भी ऊंचा कर दिया। बेशक हक है, अल्लाह अकबर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी देखिए, अबू बकर पहले सिर्फ अबू बकर था, लेकिन जब मेरे नबी के साथ मिला तो सिद्दीक अकबर बन गया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले कातिल था, लेकिन जब मेरे नबी के साथ हुआ तो कातिल से आदिल बन गया। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी के साथ हुआ तो सखावत का बादशाह जुरैन बन गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी के साथ हुआ तो हैदर किरदार अरफात खैबर बन गया। अब्दुर्रहमान बिन औफ आशा मुबशरा बन गया। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला शहीदों का सरदार बन गया। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला कातिब वही बन गया। हज़रत इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान बन गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद मुहद्दिस आदम बन गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला हाफिज़ हदीस बन गया। हज़रत हज़रा रज़ियल्लाहु ताला गसीलुल मलाइका बन गया। बिलाल हब्शी जब मेरे नबी के साथ रहा तो जन्नत के वारिस बन गया। यही तो माना है व रफ़अना लका ज़िक्रक, पैगंबर हमने आपके
क्या बात है भाई, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, 100 साल जियो बेटा, वाह। अरे मेरे बस में होता तो कयामत तक कह देता, आप 200 साल की बात, वाह। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि अम्मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान बयान करो, तो अम्मा ने फरमाया कुरान नहीं पढ़ते हो? लोगों ने कहा पढ़ते हैं। कुरान खोलो, कुरान के हर सफ़े पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल बिखर पड़ा है। कुरान खोलो तो सही। तो मैं उसी कुरान से पूछता हूँ कि कुरान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कर, तो कुरान कहता है अलम यजिदका यतीमा फआवा। कुरान पैगंबर का तारुफ यतीमा से शुरू करता है। मेरे भाई, कुरान के हर लफ्ज पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मौजूद है, क्योंकि जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की बारी आई तो कुरान ने वज़ुहा कहा। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों की बारी आई तो कुरान ने वल्लैल कहा। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने की बारी आई तो कुरान ने अलम नशरह लक सदरक कहा। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान की बारी आई तो कुरान ने ला तुहर्रिक बिही इल्ला लिसाअलक लितअजल बिही कहा। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की बारी आई तो कुरान ने मा साक़ल बशर कहा। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों की बात आई तो कुरान ने वमा रमैत इज़ रमैत कहा। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की बात आई तो कुरान ने इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम कहा। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की बारी आई तो कुरान ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन कहा। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान की बारी आई तो कुरान ने वल असर कहा। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहर की बात आई तो कुरान ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहा। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफतों की बात आई तो कुरान ने इन्ना अरसलनाका शाहिदा कहा। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी की बात आई तो कुरान ने मुबशरा कहा। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत की बात आई तो कुरान ने नज़ीरा कहा। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशीरत की बात आई तो कुरान ने इन्नमा अना बशर कहा। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गार की बात है तो कुरान ने सुब्हानल्लाह सानियतनैन इज़ हुमा फिल गार कहा। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज व बनात की बारी है तो कुरान ने या अय्युहन नबी कुल लिल अज़वाज को बनात कहा। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शागिर्दों की बात है तो कुरान उलैकुमुल मुफ़लिहून कहा। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की बात है तो कुरान उलैकुमुर राशिदून कहा। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की बारी है तो कुरान ने उलैकल्लज़ीना अहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा कहा। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीनों की बारी है तो कुरान ने उलैकुमुल मुमिनून कहा। लेकिन जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बारी है तो कुरान ने वरफ़अना लका ज़िक्रक कहा। ऐ पैगंबर, हमने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरा नबी जमीन पर बैठ जाए तो जमीन को सुकून मिल जाए। अगर मेरा नबी मुस्कुरा दे तो जन्नत का मंजर बन जाए। मेरा नबी गुस्से में आए तो जहन्नम का मंजर बन जाए। मेरा नबी कदम उठाए तो सुन्नत बन जाए। गुफ्तगू करे तो हदीस बन जाए। अमल करे तो शरीयत बन जाए। इशारा करे तो चांद टुकड़े हो जाए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नबी के आने से पहले चांद को अपने नूरानी पे नाज था, सूरज को अपने जैद पे नाज था, सितारों को अपनी रोशनी पे नाज था। लेकिन जब मेरा नबी आया तो सबके नाज टूट गए। यही तो माना है वरफ़अना लका ज़िक्रक। आए पैगंबर, हमने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया। वाह भाई, जिंदाबाद। आगे खतीब कहता है कि जहाँ खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का भी जिक्र होगा। अगर ज़बूर में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का भी जिक्र होगा। अगर तौरात में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का भी जिक्र होगा। अगर इंजील में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का भी जिक्र होगा। अगर कुरान में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का भी जिक्र होगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अलगर्ज खुदा खुदा है, मोहम्मद मुस्तफा है, वो जुल जलाल है, ये अमाना का लाल है, वो सबका रब है, ये शाह अरब है, वो हमारा अहद है, ये हमारा अहद है, ये हमारा अहमद है। उसकी इबादत है, इसकी इताअत है, उसकी खालिकियत है, इसकी उस्मत है, उसकी मग़फ़िरत है, इसकी शफ़ाअत है। वो रब्बुल आलमीन
बयान नहीं सकता। अब मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। जिंदाबाद मेरे लाल, मेरे टुकड़े। वाह वाह, जिंदाबाद। जियो जियो, 100 साल वाह। मैं अपने मुशफिक रफीक मोहतरम आली जनाब हाफिज शाही साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंशाअल्लाह आज ये पूरे मजमे के चेहरे की चमक, इनके लबों पे जो दुआएं सजी हुई है, ये बता रही है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में एक शोला बयां मुकर्रिर बनेगा और इंशाअल्लाह धमाकेदार खिताब इनकी होगी। सीरत पे जो इतनी कम उम्र में जो कुरान के आयात को बयान करना, मेरे दोस्तों अच्छे अच्छे यहाँ पे चूक जाएंगे जो तसलसल के साथ इन्होंने बयान किया। मुझे याद आया कि कभी महक की तरह ये गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह ये गुलों से उड़ते हैं, कभी ये धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां इन्हें उड़ने से खाक रोकेगी कि ये परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं।